प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? चलिए जी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे सभी बच्चे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल पर आप सभी ने देख ही लिया होगा कि भैया एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अब जो समय बचा है उसमें क्या करें। पहला सवाल आपके मन का। दूसरा सवाल बहुत सारे बच्चों का ये है कि 31 तारीख भी बीत गई और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो पेपर कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एसएससी जीडी का एग्जाम भी होना है और कितने दिन मिलेंगे और कितने दिन में हम उसकी प्लानिंग कैसे करें, इस बहुत सारे डाउट मन में चल रहे हैं। प्लस इसके अलावा कि आप 2026 के लिए जैसा 2025 में आतंक मचाया था वैसे ही 2026 के लिए कब मैदान में उतर रहे हैं, वो भी बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं। और उन सारे सवालों के जवाबों के साथ मैं आपका भाई आपके सामने हाजिर हूं। 2026 में आप सभी का स्वागत है। एक लंबा संघर्ष रहा, आप सभी को पता ही है। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई। एक बहुत कह सकते हैं बुरा दौर था। बुरा क्या, खैर बुरा दौर भी अच्छी चीजें सिखा के जाता है, ठीक है, सीखने वाला होना चाहिए। खैर, लेकिन हम फिर से तैयार हैं मेरे भाई। हाँ, चीजों को बताने का तरीका बहुत सिंपल सोबर रहेगा, बहुत जेन्युइन चीजें होंगी। ये नहीं कि मैं बहुत तड़क भड़क चीजें आपके सामने लेकर आऊं, ठीक है। हाँ, जब क्लास होगी तब बहुत आपको तड़क भड़क चीजें मिलेंगी। वैसे हाइप बनाने के मामले में मुझे थोड़ा लगता है कि चीजें शायद अच्छी नहीं होती। जेन्युइनली और सिंप्लिसिटी के साथ ज्यादा अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि आप ग्रेजुएटेड लोग हैं और समझदार लोग हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए कौन कौन से सवाल हैं जो आपके मन में हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि होगा कब। यह है सबसे बड़ा सवाल इस समय पर कि एसएससी सीजीएल 2026 कब होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यह डर था कि यह तो मई में ही होने वाला है। अब क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, हमें कुछ नहीं पता है, और सबसे पहले एसएससी जीडी हमारे सामने खड़ा है और एसएससी जीडी का एग्जाम 1 महीना चलता है। ये आप सभी बच्चों को पता है, 1 महीना कम से कम चलता है, 20 से 20 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात, अगर अभी कोई जानकारी नहीं है तो सबसे पहले एसएससी जीडी होना है, और हम अप्रैल में एंटर कर चुके हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि कल भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो भी हमारा अप्रैल का महीना तो जाना ही जाना है ना। और अभी जितने दिन लेट होगा तो उसका मतलब है और उतना टाइम सीजीएल को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज अच्छी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ भैया, आपने हमारे मन की बात बोली है कि ये चीज अच्छी है, हमें और समय में लग रहा है। खासकर जो बिगनर्स हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम मैदान में उतर रहे हैं, उनके लिए, जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। हां, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि रिपीटर्स के साथ एक होता है कि वो चाहते हैं कि चीजें जल्द से जल्द हों, क्योंकि वो पहले भी दे चुके हैं एग्जाम, तो वो चाहते हैं जल्दी निपटे यार, अब वेट नहीं हो रहा है। ऐसे में फिर मन भी नहीं लगता है। तो कुछ के लिए अच्छा है और कुछ के लिए बुरा भी है। चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन कैसे लड़ना इन सब चीजों से। तो एग्जाम होगा कब, इसका किसी को जानकारी नहीं है। देखिए, मैं एज ए बड़ा भाई, हमेशा कभी भी एज ए टीचर बोलता ही नहीं हूं अपने आप को, आपके एक बड़े भाई के रूप में आपको वो सलाह देने आता हूं जिससे आप परेशान ना हो। बहुत सारी चीजें इधर उधर, क्योंकि आज के टाइम पे वीडियोस इतनी ज्यादा आ जाती हैं तो बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता है सही कौन है गलत कौन है, ठीक है। तो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि अभी सच में पूरी इंडस्ट्री में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, वीडियोस आएंगी, बहुत सारी आती हैं, ठीक है, क्योंकि हर आदमी को बनानी होती है, उसका काम है, वो बनाएगा। बट आप अपने आप को बस इतना सोच के रहेंगे कि जब, जैसे होता है ना कि अंदर की खबर ये है, वहां की खबर ये है, तो अभी अंदर और बाहर की किसी को कोई खबर एक्चुअल में नहीं होती है, सिर्फ वीडियोस के लिए बनाई जाती है। तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, किसी को कुछ भी नहीं पता है एसएससी क्या अंदर खाने कर रही है, क्या कुछ बड़ा कर रही है, या कुछ वैसे ही वही चीजें लाके सामने रख देगी। क्या एडिक्विटी को हटा दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में यही है कि हम कंटेंट कौन से वाला पढ़ें। खासकर इंग्लिश में तो बहुत बड़ा बवाल हो गया 2025 में। पहले इंग्लिश जो आती थी और अब में तो धरती आसमान का अंतर हो चुका है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट कौन से लगाएं ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत सारे कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ना, ठीक है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, इसका भी किसी को भी नहीं पता है, बट मैं एक इंग्लिश का अध्यापक होने के नाते आपको इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरे भाई इंग्लिश का बेसिक बैच जो भी आप पढ़ रहे हैं, देखिए आरडब्ल्यूए ने आपको दोनों मौके दिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो बिगनर्स के लिए आरडब्ल्यूए ने आपको पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है यूट्यूब चैनल पे। आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। नायक बैच
आपको जानते ही हैं 2025 में कितना हर एक एक बच्चे की जबान पे नायक बैच है, और आज भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में वो बच्चे बता दें कि भैया हम नायक बैच से पढ़ रहे हैं। तो आप नायक बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें सारी चीजें आपको दी हुई हैं, मैंने उसमें जो है स्पेशली ग्रामर कराया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई बैच से पढ़ना है और मुझे उसमें वोकैबुलरी भी बेसिक से ही करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, और ग्रामर भी चैप्टर वाइज और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक बैच लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले जिसका नाम है लक्ष्य और संकल्प बैच, RW एप्लीकेशन पे, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अगेन मैं बता रहा हूं, दोनों आपकी चॉइस है, कोई ऐसा नहीं है कोई बर्डन है। एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा ना सोचे कि भैया ये तो पेड प्रमोशन कर दिया। अगर प्रमोशन करना होता तो शायद जिस दिन बैच लॉन्च हुआ तब से लेकर आज तक हम तो वीडियो ही लेके नहीं आए, ठीक है। तो वैसा नहीं है, कभी इस तरीके से सोचे। हाँ, धर्म है बताना किसी बच्चे को सही रास्ता, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। लक्ष्य बैच यानी कि संकल्प बैच जो एप्लीकेशन के अंदर है वो उससे भी कवर कर सकते हो, और बाहर नायक बैच से भी कर सकते हो, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया बिगिनर स्किल, क्योंकि बच्चा अगर जब तक बेसिक्स पूरा कंप्लीट नहीं करोगे, बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं जिसमें बच्चों को ये बता दिया जाता है कि मॉक टेस्ट जो है लगाएं और मॉक टेस्ट से जल्दी स्कोर बढ़ता है। देखिए, मॉक टेस्ट से स्कोर नहीं बढ़ता है, स्कोर तभी बढ़ेगा जब आपको नॉलेज होगी, और इंग्लिश में नॉलेज है तो स्कोर बढ़ेगा, नहीं तो कितनी मेहनत कर लो। मैथ्स में स्पीड की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश में नहीं दोस्त। इंग्लिश में तो नॉलेज है तो टिक, नहीं है तो छोड़ते रहो, तुक्का मारते रहो। तो इसीलिए इंग्लिश में मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है अभी के लिए, प्री के लिए। पहला फोकस करो कि भाई नॉलेज ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बिगिनर्स को बता दिया कि जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हल्का 2026 के लिए अगर आप कर रहे हो तो इतना जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर इंटू 2 में करके देख सकते हो, ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है तो आप कर सकते हो बैच से, ठीक है। 27 की कर रहे हो तो फिर तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक। इतनी चीजें भी नहीं बोलेगा कोई, लोग यही बोलते हैं कि नहीं जाओ अंदर जाओ, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जिस बच्चे को जो अच्छा लगे वो वैसे मेहनत करे, ठीक। रिपीटर्स क्या करें, जो पिछले साल बाहर हुए हैं या जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया है, वो क्या करें। देखिए, क्योंकि इस समय पर IPL चल रहा है, शायद आपके दिल की बात बोल दी, तो वैसे भी मन नहीं लग रहा है, डेट नहीं आ रही है तो वैसे भी मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में कैसे मोटिवेटेड रखें। और दोस्त एक बात याद रखना, ये बात सत्य है, सिलेक्शन वही लेगा जो इस समय भी मेहनत करेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप IPL मत देखो, हालांकि मैं ही वो व्यक्ति हूं, अगर आपका 10 दिन 20 दिन बाद पेपर होता तो मैं सबसे पहले आपको डांटता हूं, मना करता हूं कि नहीं बेटा अभी नहीं करना, अभी डेट नहीं पता है तो, और मैं रोकूंगा भी, मानना तुमने तब भी नहीं है, हूं ना मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाला आदमी, इसीलिए, ठीक है। तो अगर आप, लेकिन फिर भी मैं अब इसमें प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि अगर मान लो आप देखते भी हो, चलो आपको घंटा 2 घंटे, ये नहीं यार सुबह शाम से बैठ के पूरी रात ही निकाल दी और रोज ही देख रहे हो, सारे ही देख रहे हो, कभी कभी देख लो, आपका मन है ना। इंसान एक पुतला है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अपने मन ही मार दोगे, ठीक है देख लो, बट ऐसा ना हो कि सुबह कुछ और कर रहे हो, दोपहर कुछ और कर रहे हो, शाम को IPL भी चल, नहीं भाई वो मत करना प्लीज, ठीक है। जब दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो ले भाई आप 1 घंटा 2 घंटा IPL में भी देख लेते हैं, बट फिर वही चीज कंपलसरी नहीं है। कभी बोलो संजीव सर ने अकेले ऐसे चीज है जिसने कहा IPL देखो, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा तुम मानोगे नहीं तो उससे अच्छा देख लो, बट ये ना हो कि दिन भर भी टाइम वेस्ट, रीलबाजी हो रही है, ये सब हो रहा है, और शाम को भी IPL देख रहे हो। एक ही काम कर लेना, क्योंकि एंटरटेनमेंट थोड़ा तो इंसान की जिंदगी में चाहिए ही होता है, और मानना तुम्हें फिर भी नहीं है, और वैसे मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं इसीलिए मैंने ये बात बोली है, ठीक है। खैर अब बाकी चाहे कुछ भी बोले, प्रैक्टिकल तो यही है, बट मैनेज करना है टाइम को, है ना। तो रिपीटर्स भाई एक चीज जरूर कर लें आप, मुझे पता है रिपीटर्स मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस डालते हैं। अब मेरे कहने से अभी थोड़ा सा 1 महीने अगर रुक जाएं, 1 महीना नॉलेज पे फोकस करिए, नॉलेज, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज होगा, मॉक टेस्ट तो लास्ट में भी लगा देंगे, वीक में 1 भी लगा रहे हो ना, या 2 भी लगा रहे हो सैटरडे संडे, तो भी सफिशियंट है। 5 दिन लगातार पढ़ो, मान लो इंग्लिश है, वोकैबुलरी बहुत कटती है, ये वो 8 पढ़ डालो शुरू से एंड तक, ठीक है। 1 वर्ड उठा के पूरा पढ़ डालो, ठीक। आपका क्या कहते हैं ग्रामर है, मिसलिनियस क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के वो कर डालो। तो नॉलेज की तरफ ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये है रिपीटर्स के लिए, अभी नॉलेज पे फोकस करना है। और भाई
थोड़ा सा अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा आईपीएल में नहीं चले जाना है, क्योंकि इस समय बच्चे लगे हुए हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे बिजी रहते हैं उन सब चीज़ों में। अगला है कि खुद को मोटिवेट कैसे करें। सर चाहते तो हम भी हैं, बट कम वक्त मोबाइल खींच लेता अपनी तरफ। मोबाइल से बचें तो फिर वो आईपीएल खींच लेता अपनी तरफ, आईपीएल से भी बचें तो वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो कैसे बचें इनसे? देखो दोस्त, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा मैं यूट्यूब का मोटिवेशन तो नहीं दूंगा, बट मतलब रील्स वाला। मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देता हूं कि जब भूख लगती है और खाने को रोटी ना हो तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब किसी बाप के बच्चों को भूख लगती है तो मजदूरी भी करता है, क्योंकि जरूरत होती है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास जो जिंदगी है ये ऐसे ही जिंदगी कटने वाली है, ऐसे ही कट जाएगी, सब कुछ अच्छा चलेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने खानदान का वो लड़का हूं या वो लड़की हूं जो सब कुछ बदल के रख देगा और बदलना मेरा कर्तव्य और मैं बदलूंगा, तो भाई फिर सच बताऊं, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो आग अंदर ही चल रही होती है। तो इसीलिए कैसे मोटिवेट रखें, इसके ऊपर बहुत वीडियोस मिलेंगी। मैं हमेशा अपनी क्लास में हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर सपना मेरा है, अगर अपने बाप को गाड़ी में मुझे बैठाना है, अगर अपनी मां को सोने के कंगन मुझे पहनाने हैं, तो दुनिया में किसी की औकात नहीं कि वो मुझे आके मोटिवेट कर दे। मैं मोटिवेशन अंदर से लिए बैठा हूं। इतना कहूंगा, इस लाइन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, फिर आदमी पागलपंती में मेहनत करता है, उसको क्या ही जरूरत है मोटिवेशन देने की। ठीक है, एक सवाल जो बहुत बच्चों का है, सर आपकी क्या प्लानिंग है, ये है असली क्वेश्चन। तो सारी चीजें छोड़िए, वो तो खैर जो है वो है ही, बट आप ये बताओ कि आप बहुत दिन से नहीं दिखे हो, है ना, ईद का चांद भी दिख जाता है, लेकिन आप नहीं दिखे हो बहुत दिनों से और सूना सूना लग रहा है। फिर से उसी दहाड़ के साथ वापस मैदान में आइए। तो बेटा बस इसी चीज के लिए मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगा कि आपकी क्या प्लानिंग है वो तो मैं बताऊंगा, इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, बट मैं ये क्वेश्चन तुम पे छोड़ रहा हूं, कमेंट छोड़ रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप कमेंट छोड़ें कि हम आपसे ये चाहते हैं, बात खत्म। अगर छोटा भाई या छोटी बहन अपने बड़े भाई से कुछ मांगे और वो ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, और ये आप जानते हैं, ये 2025 का पूरा भारतवर्ष जानता है कि हमने, अगर हम कितने भी दर्द में रहे, चाहे एक्सीडेंट हुआ, चाहे चोट लगी, चाहे कुछ भी हुआ, हमारा हाथ टूटा, पैर टूटा, पर हम आपके साथ हमेशा खड़े रहे, और जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा। और इस बार तो हमने बहुत गहराई से दर्द को झेला है, बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। बुरे वक्त ने हमें एक चीज जरूर सिखाई है कि वक्त बुरा हो तो इंसान बुरा नहीं होता है, उस बुरे वक्त में भी अच्छी चीजें ढूंढ सकते हो। आप चाहो तो उस समय कुछ भी कर सकते हो, और हमने वो बुरा वक्त जो बीता है वो ठीक है, हमारे मेंटली बहुत प्रेशर रहा, लेकिन उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत। और 2026 इस बात का गवाह बनेगा। याद कर लेना, जैसे मैंने पिछले साल कहा था ना 7 Days 7 मैराथन पे ये फेमस हो जाएंगी, और वो हुई। मैं आज आपसे एक बात कह रहा हूं कि 2026 आखिरी जंग होगी, आर या पार। बस इतनी बात बोल रहा हूं मैं। कई बड़े अनाउंसमेंट मैं अगले 1-2 महीने में करने वाला हूं, शायद हो सकता है वो बहुत बड़ी चीजें मैं शायद उन लफ्जों में ना बयां कर पाऊं आपको, क्योंकि आपको पता है इस प्लेटफॉर्म से चीजें एकदम से बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोली जाती हैं, जब होती हैं करने में बिलीव करते हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा सा इंतजार करिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बता दीजिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। एक एक बच्चा कमेंट लिखेगा, एक एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखे, कि भाई मैं आपसे ये चाहता हूं, या मैं आपसे ये चाहती हूं, या मुझे इस चीज के बारे में बताओ, या इस चीज के लिए मेरा कमजोर है, इस चीज ये मुझे करनी है, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, मैं ताकि देखूं तो सही कि आप क्या चाह रहे हैं और मैंने क्या तैयार किया हुआ है। अगली वीडियो तुरंत उसके ऊपर आएगी और फिर हम इसको कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे होंगे। ठीक है, तो 2026 की प्लानिंग मैं तुरंत लेकर आऊंगा इसके बाद, बट पहले मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे, यही पूछना था मुझे कि आप मुझसे क्या चाहते हो। ठीक है, तो फिर से अगेन लास्ट में बता दूं कि भैया कब होगा, यह भी है कि मई में अगर नहीं होगा तो जून में हो ही जाएगा। यह मत सोचना
कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि एग्जाम भी है बैक टू बैक। एसएससी कितना भी डिले क्यों ना कर ले, उसको एग्जाम जल्दी कराना ही पड़ेगा। और वो जो उसने ये लिखा था ना मई जून अगस्त सितंबर, वो एक इसीलिए डिले कर, मतलब लिखा था उसने नोटिफिकेशन पिछले में, ताकि अगर डिले भी होते हैं तो मई जून लिखा है तो मई में नहीं तो जून में करा दो। तो हमारे पास तो अप्रैल और मई 2 महीने हैं, 60 दिन है, बहुत है 60 दिन यार अपने पास, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और अब हमारे वीडियोस और हमारी क्लासेस और हम आपसे रूबरू लगातार होते रहेंगे। अब आपको कुछ भी चीज़ें सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले साल रोजाना टेलीग्राम चैनल, फिर से मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल में जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का नाम है, अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो, इंग्लिश बाय संजीव सर, है ना। बाकी सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती रहेगी। ठीक है, कोई भी इसके अलावा आपके मन में सवाल हो, डाउट हो, तो आप नीचे रख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कंप्लीट वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए लाऊं, कंप्लीट वीडियो रिपीटर्स के लिए लाऊं, या किसी और एग्जाम के लिए लाएं कि भैया 2026 के लिए नहीं 27 के लिए करना है, कुछ भी, तो आप इसके नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं पर्सनली एक एक कमेंट पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट उसी के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।